हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। जैसा कि आपको हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द टॉपिक टुडे इज गोइंग टू बी बीट्स, और ये साउंड वेव का चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th का एक टॉपिक का, ठीक है। और बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में आई होप आप सबको बहुत कुछ पता ही होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे साउंड के दो सैंपल है, राइट। सबसे पहले सैंपल्स को सुन लेते हैं। ये आपको 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक साउंड है, तो चलिए इसे प्ले करते हैं और सुनते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने 404 हर्ट्ज का एक साउंड है। लेट अस लिसन टू दिस। राइट, अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों को एक साथ सुनेंगे एंड लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। आई होप आप सभी ने एक ऑसिलेटिंग साउंड को सुना होगा, यानी कि साउंड का लाउडनेस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था, राइट। इसी वेरिएशन ऑफ लाउडनेस को हम लोग बीट कहते हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच दिस लाउडनेस इज वेरिंग इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। कितना जल्दी जल्दी या कितना धीरे धीरे ये लाउडनेस चेंज हो रहा है, राइट। पहले लाउड होता है, फिर डिम होता है, फिर लाउड होता है, फिर डिम होता है। ये कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, यही आपको बताता है बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, जहाँ पे आपके पास अब 400 हर्ट्ज है और दूसरा साउंड का फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्ज, राइट। आप में से कई बच्चों को बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पता होगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो फॉर्मूला ही बहुत काफ़ी है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए, चैप्टर को फील करने के लिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस को बढ़ा दिया, दिस इज 400 हर्ट्ज एंड दिस इज 420 हर्ट्ज, सो डिफरेंस इज 20, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो आप जब अब साउंड को सुनेंगे, आप जब अब दोनों को एक साथ सुनेंगे, तो वो जो लाउडनेस है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी वेरी करेगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं। सबसे पहले ये आपका 420 हर्ट्ज है, राइट। अब मैं 400 हर्ट्ज को भी प्ले करने जा रहा हूं, एक साथ दोनों को आप सुनेंगे। तो आई होप आप सभी ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी जल्दी जल्दी वो लाउडनेस वेरी कर रहा था, और इतनी जल्दी वेरी कर रहा था कि एक्चुअली में उसे डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल है, राइट। बट स्टिल वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, बहुत जल्दी जल्दी वेरी तो कर रहा है एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये हमने शुरुआत में एग्जाम्पल ही देख लिया है कि सुनाई ये कैसा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। बीट फ्रीक्वेंसी तब प्रोड्यूस होता है जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर साउंडेड टुगेदर। हमने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था, वेयर वन फ्रीक्वेंसी वाज 400 हर्ट्ज एंड द सेकंड फ्रीक्वेंसी वाज 404 हर्ट्ज, तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी काफ़ी आसपास थे, तो वहाँ पे हमें बहुत डिस्टिंक्टली सुनाई दिया था लाउडनेस का वेरिएशन। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आपने भी देखा था कि वो वेरिएशन हमें उतना ईजिली डिटेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वो वेरिएशन हो रहा था। सो बीट फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से तब सुनाई देगा, बीट्स हमें बहुत अच्छे से तब सुनाई देगा जब दोनों फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, काफ़ी आसपास हो, राइट। सो इन दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड हर्ड वेरीज पीरियोडिकली, ये हमने अभी ऑब्जर्व ही किया है सुन के, और ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। हमने ये कॉन्सेप्ट एसएचएम के एंड में भी पढ़ा है, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा है, हमने वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में भी पढ़ा है कि जब दो वेव्स सुपर इम्पोज करता है तो उसका रिजल्टेंट वेव क्या होता है, दैट इज सिंपली द एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, राइट, विथ साइन। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज सिंपली मॉड ऑफ F1 माइनस F2। मॉड इसलिए लगाया गया है कि हो सकता है कि आपको F2 जो है वो बड़ा हो F1 से, तो एक नेगेटिव साइन आना नहीं चाहिए, इसलिए हमने मॉड लगा दिया है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच द एम्पलीट्यूड इज वेरिंग इज कॉल्ड योर बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो हो गई आपको थियोरेटिकल बातें, राइट। चलिए इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि ये बीट फ्रीक्वेंसी आया कैसे। मान लीजिए कि आपके पास दो वेव्स है,
दो साउंड वेव है, एक का इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू ए साइन 2πf1t, ठीक है। तो पहले साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी हमने f1 मान लिया है, एम्पलीट्यूड इसका a है, और जो दूसरा साउंड वेव है y2 इज इक्वल टू ए साइन 2πf2t, राइट। अब ये दो साउंड वेव है, जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी आपका जो लिसनर है, उस तक ये पहुंचेगा और सुपर इम्पोज करेगा, राइट। ये दो साउंड वेव आया है इस तरीके से, और जो भी आपका यहाँ पे लिसनर है उसके कान में जाके ये सुपर इम्पोज करने वाला है, सुपर पोज करेगा। तो जो रिजल्टेंट होगा आपका, दैट इज सिंपली y1 प्लस y2। इसी तरीके से हम इवन वेव ऑप्टिक्स में भी करते थे, बस वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हम लोग सेम लेते थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। सो 2πf1t प्लस a साइन 2πf2t, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, a को कॉमन ले लीजिए और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा समथिंग ऑफ द सॉर्ट साइन a प्लस साइन b, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। दिस विल बिकम 2 cos, ध्यान दीजिएगा, 2 cos 2πf1 माइनस f2 t/2। आई होप आप सबको ये इक्वेशन ध्यान में होगा, राइट। साइन a प्लस साइन b इज व्हाट, 2 cos a माइनस b/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन a प्लस b/2। तो ये आपको हो जाएगा 2π f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, क्यों ना इस a को अंदर ही लिख देते हैं एक साथ ही। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 2 टाइम्स a, हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं 2a, राइट। अब ध्यान से आप देखिए, ये जो आपका टर्म है पूरा का पूरा, ये जो आपका टर्म है, दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ये आपका पूरा एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, एंड दिस इज द एवरेज फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 एंड f2। तो आपका जो रिजल्टेंट वेव होगा, दैट इज गोइंग टू ऑसिलेट विद द एवरेज फ्रीक्वेंसी, और जो उसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, उसका एम्पलीट्यूड ही आपका बेसिकली लाउडनेस का सिंबॉलिक है। तो उसका जो लाउडनेस है वो भी आपको वेरी कर रहा है विद टाइम। वो वेरिएशन आपको ये इक्वेशन दिखा रहा है, वो वेरिएशन आपको ये वाला इक्वेशन दिखा रहा है। आप इसमें टाइम को चेंज करते जाइए, आप इस इक्वेशन में टाइम को चेंज करते जाइए, तो ये एम्पलीट्यूड भी बदलता जाएगा। तो किसी टाइम पे ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और किसी टाइम के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा, विच मीन्स एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस पूरे को हम बोल देते हैं कैपिटल R, राइट। सो वी हैव R इज इक्वल टू 2a cos 2π f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो R मैक्सिमम कब होगा, R मैक्सिमम, फॉर R टू बी मैक्सिमम, हमें समझ में आना चाहिए कि cos जो है वो आपको क्या तो 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए, तभी आपको R मैक्सिमम होगा। विच मीन्स ये जो एंगल होगा 2πf1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, दिस कैन टेक वैल्यूज n पाई, जहाँ पे n आपका 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, राइट। ओके, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो t इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई f1 माइनस f2, राइट। तो ये आपको t का वैल्यू आ गया, वेर n इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर हमने n को 0 लिया, यानी कि 0 टाइम पे आपका मैक्सिमम होगा ये एम्पलीट्यूड। n को अगर हमने 1 ले लिया तो नेक्स्ट टाइम आपका आ गया 1/f1 माइनस f2, n को 2 ले लिया, सो 2/f1 माइनस f2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से टाइम के लिए आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो उस टाइम के लिए आपको लाउडनेस सुनाई देगा, राइट। इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जो आपका बीट पीरियड होता है, जो आपका बीट पीरियड होगा, दैट इज डिफाइंड एज टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाउडनेस और अदर 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा का टाइम है। यू कैन टेक एनी 2 टाइम डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हमसे कोई टाइम बीट पीरियड पूछता है तो वो हो जाएगा आपका
डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम। सो अगर आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया है तो ये आपको सिंपली 1/f1 माइनस f2 आ जाएगा, और बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट इज 1 beat period, and this is nothing but f1 minus f2, and we have shown that beat frequency is f1 minus f2। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपको मैथमेटिकल एनालिसिस। आपने इसका डेफिनेटली एक ग्राफिकल एनालिसिस भी देखा होगा। तो ये आपके सामने एक एक्सेल फाइल है, राइट, और यहाँ पे हमने सेम इक्वेशन लिया है। ये जो ब्लू वाला कर्व है, ये एक साउंड वेव का कर्व है, आपको दिख रहा होगा, और ये जो ऑरेंज वाला कर्व है ये दूसरे साउंड वेव का कर्व है। जब दोनों कर्व को हमने सुपर इम्पोज किया है तो ये वाइट वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। यू कैन सी दिस वाइट कर्व, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वाइट कर्व इज इंक्रीजिंग एज यू कैन फॉलो द रेड डॉट। ये एम्पलीट्यूड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आके कुछ ये वाइट कर्व पीक किया है, एंड अगेन दिस एम्पलीट्यूड इज गोइंग डाउन। तो ये वाइट कर्व जो है कुछ इस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड पहले बढ़ता है और फिर इसका एम्पलीट्यूड घटता है, और यही है आपका वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड। किस फ्रीक्वेंसी से आपका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है। और जो वेव का फ्रीक्वेंसी है वो तो यही है, ये हो गया आपका वेव का फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यूज को चेंज कर करके वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। चलिए सपोज एक काम करते हैं, लेट अस टेक f1 एज 40 एंड लेट अस टेक दिस एज 42, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपको वाइट वाला फॉर्म हुआ है ना, ये आपको रिजल्टेंट वेव फॉर्म है, और यहाँ पे हमने दो फ्रीक्वेंसीज ली है 42 एंड 40, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस हो गया 2, विच मीन्स बीट फ्रीक्वेंसी इज 2। बीट फ्रीक्वेंसी इज 2। बीट फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब है कि एक सेकेंड में आपको दो मैक्सिमा यानी दो लाउडनेस सुनाई दिया होगा, अगर आपका स्टार्टिंग डिम से हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, राइट, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, और धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा है, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, दिस इज द मैक्सिमा, फिर डिक्रीज किया, फिर मैक्सिमा हुआ, फिर डिक्रीज किया है, राइट। यहाँ पे आपको टाइम स्केल पे ये टाइम दिखाई नहीं, शायद नहीं दे रहा होगा, बट दिस इज योर 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में आपको यहाँ पे दो बार लाउडनेस आया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, वन ओवर हियर एंड अनदर ओवर हियर, राइट। आप इसके साथ जितना मर्जी वैल्यूज को चेंज करो, यू कैन प्ले विथ इट। इफ आई मेक दिस 42 एज 44, अगर मैंने से 44 किया है, द मोमेंट आई प्रेस एंटर, आपको यहाँ पे 4 मैक्सिमा दिखाई देगा, दिख रहा है ना, 1 2 3 4। सो यू कैन कीप प्लेइंग। अगर मैंने बड़े बड़े फ्रीक्वेंसीज लिए, लेट अस से 100 एंड 105, राइट, सो डिफरेंस तो 5 ही है, तो 5 आपको पीक्स दिखाई देंगे। बस ये है कि अब जो फ्रीक्वेंसी है रिजल्टेंट का वो आपको ज़्यादा है, एवरेज फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे इस केस में ज़्यादा होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जो पहला पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन ईयर्स कैन डिटेक्ट बीट्स अप टू 12 to 14 हर्ट्स, राइट। बीट फ्रिक्वेंसी जो है 12 से 14 हर्ट्स का होगा तो हम उसे ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो डिटेक्ट नहीं होगा, हमें वो एक कॉन्स्टेंट साउंड की तरह सुनाई देगा। जो इसका दूसरा पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है फ्रीक्वेंसी f2 का। तो इसका बीट फ्रीक्वेंसी दोनों को अगर एक साथ प्लग किया गया तो इसका बीट फ्रीक्वेंसी आएगा f1 माइनस f2, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर मास इंक्रीज कर दिया है, राइट, वैक्स लगा के सपोज इसके ऊपर मास इंक्रीज किया है, लेट अस से हमने f1 के साथ ही ऐसा किया, राइट। अगर आपने इसका मास इंक्रीज किया है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी, और अगर आपने इसको फाइल किया यानी कि इसमें से कुछ मटेरियल रिमूव करके इसका मास डिक्रीज किया है, तब इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे सवाल हमेशा से बनते आते हैं। तो ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे इस बार हमने फ्रीक्वेंसी दोनों काफ़ी दूर दूर रखी है। सो लेट अस सी क्या हमें बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होती है कि नहीं, हमें वो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बारी पहले इसे प्ले कर देते हैं। दिस इज़ योर 400 हर्ट्स,
डोंट थिंक समझ में आया होगा। बहुत बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, जिस कारण से इट साउंडेड एज इफ इट इज़ अ कॉन्स्टेंट साउंड। ठीक, सो दैट वाज ऑल ऑन बीट फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर ये सही लगा, इंटरेस्टिंग लगा है, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल के बारे में भी आप जितने लोगों को हो सकता है बताइए, इसे अपने जूनियर्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।